अस्सलामुअलैकुम व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो मेरा नाम है इमरान और मैं जिस वीडियो के ऊपर आज रिएक्शन देने वाला हूं, इस वीडियो के अंदर उस्मान गाजी अपने सबसे बड़े 5 दुश्मनों के सर कलम करता है। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म की है ये वीडियो। तो इस वीडियो के अंदर आपको मिलेगा कि वो कौन से 5 सबसे बड़े दुश्मन थे उस्मान गाजी के, जिनके सर उस्मान गाजी कलम करता है। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो है टॉप एक्स टीवी की, जिसका टाइटल है 5 डेथ सीन्स ऑफ ऑल विलन्स ऑफ उस्मान गाजी। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म की होने वाली है ये वीडियो। तो अपनी आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं अपने तमाम व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जिन्होंने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही मौजूद बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर ले। तो चले बिना वक्त को ज़ाया किए उस्मान गाजी के 5 सबसे बड़े दुश्मनों के सर कलम करने के मनाजिर देखते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, अर्तुगरुल गाजी के बेटे उस्मान गाजी ने अपने बाबा का नाम जिंदा रखते हुए सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखी, जो कि 100 सालों तक तुर्कियों और मुसलमानों की शान बनी रही। अर्तुगरुल गाजी के बाद ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला ड्रामा बन चुका है। उस्मान गाजी की सल्तनत में जहां मुसलमानों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल थी, वहीं अमन पसंद गैर मुस्लिमों को भी पूरा तहफ़्फ़ुज़ हासिल था। मगर जो शरपसंद गैर मुस्लिम मुसलमानों की तरफ मैली आंख से देखता, मुसलमान उनका खात्मा करते रहे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में भी आपको उस्मान गाजी के 5 ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मनों के बारे में बताएंगे जिनको कत्ल कर दिया गया। तो चलिए देखते हैं आखिर इन दुश्मनों का खात्मा किस तरह से किया गया। मगर उससे पहले हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सपोर्ट करें ओरिजिनल। नंबर 5, चीरकुताई। दोस्तों, चीरकुताई बालागाय का खास एक मंगोल कमांडर है और गोक्तक इस्लाम कबूल करने के बावजूद भी मंगोलों को खबर नहीं होने देता और दिखावे का मंगोल बन के जासूसी कर रहा था कि इसका राज फाश हो गया कि ये हकीकत में उस्मान गाजी का साथी है। तो चीरकुताई ने गोक्तक पे अटैक कर दिया और गोक्तक की टांग पे खंजर का वार किया और उसे काफी जख्मी कर दिया। ये मंगोल गोक्तक को शहीद करने की नापाक कोशिश करता है, मगर गोक्तक इसी का वार नाकाम बनाते हुए चीरकुताई के खंजर से ही इस मंगोल का खात्मा कर देता है। ये दोनों लड़ते मरते एक दूसरे के ऊपर ही गिर जाते हैं। जबरदस्त सीन है ये। नंबर 4, कोमुतान बोके। दोस्तों, कोमुतान एक कमांडर होता है और इसका मिशन ये था कि किसी तरह भी चंगेज खान के कवानीन हासिल कर लिए जाएं। अपने इन इरादों को कामयाब बनाने के लिए बोके उस्मान गाजी और बालागाय को मारने का प्लान तैयार कर लेता है। इस दौरान जब बालागाय और उस्मान गाजी को इस दुश्मन के खतरनाक इरादों का इल्म हुआ तो इन दोनों ने अपनी दुश्मनियां भुला के मुश्किल वक्त में एक दूसरे का साथ देने का फैसला कर लिया। गठजोड़ के बाद जब कमांडर कोमुतान बोके ने उस्मान गाजी और बालागाय पे अटैक किया तो उस्मान गाजी ने बड़ी बहादुरी के साथ कोमुतान का मुकाबला करते हुए इसका खात्मा कर दिया और इस तरह से बालागाय और उस्मान गाजी इसके नापाक इरादों से बच गए और चंगेज खान के कवानीन को महफूज कर लिया गया। ये कोमुतान की जहाँ पे डेथ होती है। नंबर 3, अलीशार स्पाई। दोस्तों, अलीशार के इस जासूस का नाम मालिक था। मालिक ना सिर्फ अलीशार का खास जासूस था बल्कि इसके चलाक कमांडर्स में से एक कमांडर भी था। मालिक ने चाल चलते हुए दुंदार बे को बातुर खान के बारे में झूठी खबर दी कि बातुर को उस्मान गाजी ने कत्ल, हालांकि अलीशार और मालिक ने मिलके बातुर को कत्ल किया होता है और कत्ल करने के बाद उसकी लाश कबीले में भेज देते हैं। उस्मान गाजी मुश्किल में फंस जाते हैं, मगर वो इस झूठ को गलत साबित करने के लिए मालिक का पीछा करते हैं और पीछा करते करते उस्मान गाजी मालिक के पीछे जंगल पहुंच गए। वहां अलीशार के इस जासूस को पकड़ लिया और इससे सच पूछ लिया। इसी दौरान मालिक ने अपने बाजू में से खंजर निकाला और उस्मान गाजी पे हमला करना चाहा, मगर उस्मान ने ये अटैक नाकाम बनाते हुए अपनी तलवार के जोरदार वार से मालिक का गला काट दिया और सच जानने के साथ साथ इस दुश्मन का खात्मा भी कर दिया। जबरदस्त। ये भी मालिक की मौत का मंजर।
नंबर 2, सोफिया स्पाई। दोस्तों, काई कबीले की पुरानी दुश्मन और उस्मान गाजी के खिलाफ लड़ने वाली सोफिया का ये जासूस पहले पहल एक ताजर था, लेकिन जब दुंदार बे की बेटी बीमार पड़ जाती है तो सोफिया इस ताजर को हकीम के भेष में काई कबीले में भेज देती है ताकि दुंदार बे की बेटी के इलाज के बहाने सोफिया अपने नापाक इरादों में कामयाब हो सके। हकीम के भेष में आया हुआ ये जासूस अपने साथ 2 किस्म की दवाइयाँ लेके आया, जिनमें से एक दवाई तो हकीकी दवाई थी जबकि दूसरी एक खतरनाक जहर थी। ये जहर लाने का मकसद था कि उस्मान गाजी के साथ साथ काई कबीले के तमाम लोगों को जहर दे के मार दिया जाए। ये जहर जिंदा जानवर को दी जाती है और जब इस जानवर को पकाया जाता है तो पकाने के बाद जहर का असर शुरू हो जाता है। खैर, बाद में जो जहर लेके आया था उसको कत्ल कर दिया गया। बोरान और कोहनूर सिपाही उसका पीछा करके उसे पकड़ के मालूमात लेके मार देते हैं और कबीले वालों को भी इस जहरीली दवा के असर से बचा लिया जाता है। देखिए कैसे कैसे अटैक किए गए हैं उस्मान गाजी के ऊपर, पूरे काई कबीले को ही खत्म करने की कोशिश की गई है यहाँ पे। नंबर 1, अब्बास किलर्स। दोस्तों, सल्फार्दो अभी मुसलमान नहीं हुआ था और सोफिया की तरफ ही था जब सोफिया के कहने पे इसने कराए के 2 कातिलों को पैसे दिए और बामसे के बेटे आइबर्स पे हमला करवा दिया। इन दोनों कातिलों ने अब्बास पे पीछे से हमला करके उसे दर्दनाकी से शहीद कर दिया। ये मंजर हर देखने वाले को गमजदा कर गया, मगर इन दोनों कातिलों को पकड़ लिया गया और कबीले में लाके सबके सामने बांध देते हैं। उस्मान गाजी के साथ साथ तमाम कबीले वाले इन दोनों कातिलों के इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और उस्मान गाजी ने बामसे को मौका दिया कि वो अपने प्यारे बेटे का बदला ले सके। बस फिर गुस्से और दुख भरे खून खोलते जज्बात के साथ बामसे ने बड़े रौबदार अंदाज में अपनी दोनों तलवारें निकाली और हवा में घुमाते हुए एक साथ ही दोनों दुश्मनों का सर कलम कर दिया। और इस तरह से बामसे ने अपनी बदले की आग बुझाते हुए इन दोनों कातिलों का खात्मा कर दिया। तो दोस्तों, ये थे ड्रामा सीरियल उस्मान गाजी में नजर आने वाले 5 ऐसे खतरनाक तरीन दुश्मन जिनका खात्मा कर दिया गया। तो इन सब में से कौन सा मंजर आपका सबसे फेवरेट था, इस बात से हमें कमेंट बॉक्स में आगाह करें। और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल टॉप एक्स टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, अगर आपने हमारे इंस्टाग्राम पेज को अभी तक फॉलो नहीं किया और हमें किसी तरह की कोई सजेशन देना चाहते हैं तो अभी हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें और अपनी कीमती राय से जरूर आगाह करें। इंस्टाग्राम पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जी तो फ्रेंड्स, आपने इस वीडियो के अंदर उस्मान गाजी के 5 सबसे बड़े दुश्मन देखे। तो इन दुश्मनों को दिखाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि सल्तनत उस्मानिया ऐसे ही कायम नहीं हुई जिसका इर्तुगरुल गाजी ने ख्वाब देखा था। तो इस ख्वाब को बाद में पूरा किया उस्मान गाजी ने। तो उस्मान गाजी की राह में भी बहुत ज़्यादा रुकावटें पेश आई, बहुत ही ज़्यादा दुश्मन हायल हुए जिनका सफाया कर दिया एक एक करके उस्मान गाजी ने और सल्तनत उस्मानिया का क़याम अमल में आया। तो आपने देखा सबसे पहले 4 कुताई को उस्मान गाजी ने कत्ल किया। उसके बाद जो कौमुतान होता है, जो मुआहदा करके मंगोल कमांडर होता है, मुआहदा करके उस्मान गाजी के साथ काम करता है, तो अंदर से तो वो उस्मान गाजी का दुश्मन होता है। जैसे ही वो उस्मान गाजी को मारने की कोशिश करता है तो खुद मर जाता है। तो उसके बाद आपने देखा उस्मान गाजी का बहुत बड़ा दुश्मन मालक, जो उस्मान गाजी को ख़त्म करने के लिए बहुत सारे जाल बिछाता है, उसका भी एक दिन खात्मा हो जाता है उस्मान गाजी के हाथों। तो उसके बाद एक बहुत ही बड़ी सलीबी जो सोफिया होती है वो उस्मान गाजी के लिए बहुत ही ज़्यादा जाल बिछाती है। तो एक एक करके तमाम जाल जो तोड़ देता है उस्मान गाजी अल्लाह की मदद के साथ। तो उसके जितने भी जो जासूस होते हैं, जितने भी वो जाल बिछाती है, एक एक करके वो सब ख़त्म कर दिए जाते हैं। और एक दिन आता है कि उस्मान गाजी सोफिया को भी कत्ल कर देता है। तो बहुत ही अमेजिंग किस्म के थे ये तमाम डेथ सीन जो आपको उस्मान गाजी में देखने को मिलते हैं। तो इर्तुगरुल गाजी ने जो बुनियाद रखी थी सल्तनत उस्मानिया की, उसका क़याम बहुत ही मुश्किल के साथ अमल में आया। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन रात काम किया उस्मान गाजी ने। तो बहुत बड़े बड़े दुश्मनों के साथ मुकाबला भी किया उस्मान गाजी ने। तो अगर आपने इर्तुगरुल गाजी और उस्मान गाजी ड्रामा अभी तक नहीं देखा तो अपने इस्लाफ की हिस्ट्री को जानने के लिए और देखने के लिए ये दोनों सीरियल लाजमी देखें। तो अगर आप इसी तरह की रिएक्शन वीडियोस देखना चाहते हैं तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें